गवर्नमेंट की तरफ से अनाउंसमेंट की गई है बीएसएन जेनेरिक एडमिशंस की 2026 के, जिसकी ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट किसी भी न्यूज़पेपर के अंदर जल्द ही हमारे सामने होगी। गवर्नमेंट के नर्सिंग के एडमिशन बहुत जल्द जो है वो ओपन होने जा रहे हैं। इसके अंदर 3-4 अपडेट्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। सबसे पहले अपडेट ये है कि गवर्नमेंट की अब पहले 6000 सीट्स होती थी, अब सीट्स जो हैं वो कम कर दी गई हैं। तकरीबन 3100 सीट्स मॉर्निंग की हैं और 1400 सीट्स जो हैं वो इवनिंग सेशन की हैं। और एक दूसरी अपडेट ये है कि इस तमाम सीटों के ऊपर कोई भी स्टाइपेंड नहीं दिया जाएगा, मतलब मॉर्निंग और इवनिंग दोनों स्टूडेंट्स को स्टाइपेंड नहीं दिया जाएगा। और उसके अलावा एडमिशन की जो अपडेट्स हैं, जो एडमिशन की एडवर्टाइजमेंट है, वो भी 3 से 4 दिनों के अंदर, ये हफ्ते के अंदर या दिसंबर के पहले हफ्ते के अंदर जो है वो आपके सामने आ जाएगी। हम चैनल के ऊपर भी शेयर कर देंगे और इस यूट्यूब चैनल के ऊपर भी आपको बता देंगे। तो फाइनली गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेजेस के एडमिशन जो है वो ओपन होने जा रहे हैं, जहां पे आपको कोई फीस नहीं देनी पड़ती, आपको आपकी सारी की सारी स्टडी जो फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया कि 2026 के जो एडमिशन हैं इसके अंदर कोई भी आपको स्टाइपेंड नहीं मिलेगा। एक और बड़ी अनाउंसमेंट इसमें ये की गई है कि इसमें ये बताया जा रहा है कि अगर हमें कंपिटेंट अथॉरिटी ने ये एडमिशन अगर हमें कंपिटेंट अथॉरिटी ने परमिशन दी तो हम इस साल नर्सिंग के लिए एंट्री टेस्ट यानी एनकैट भी रखेंगे। इसकी कंफर्मेशन अभी तक नहीं है, लेकिन कहा यह जा रहा है हो सकता है कि एनकैट भी इस दफा कंडक्ट करवाया जाए। उसके लिए हमने ऑलरेडी तैयारी जो है स्टार्ट करवा रखी है अपने एनकैट सेशन के अंदर। अगेन मैं आपके सामने अनाउंसमेंट कर रहा हूं, हम अपना एनकैट सेशन दोबारा से स्टार्ट करने जा रहे हैं। अगर आपने उसको ज्वाइन करना हो या हमारी एनकैट प्रैक्टिस बुक जो हमारी है उसको आपने ऑर्डर करना हो तो इस नंबर पर मैसेज करें और यहां से अपना ऑर्डर डिस्पैच करवा लें या अपनी रजिस्ट्रेशन जो है उसको कंप्लीट करवाएं। नेक्स्ट जो है वो एनकैट के अलावा मेरिट जो है वो सिर्फ और सिर्फ वो कह रहे हैं एफएससी बेस होगा। अगर एनकैट नहीं होता, अगर एनकैट होगा तो फिर एनकैट और एफएससी दोनों चीजों के ऊपर डिपेंड करता है। अगर एनकैट नहीं होता तो फिर सिर्फ एफएससी के ऊपर डिपेंड करेगा। और टोटल सीट्स मैंने आपको बताई है 3100 सीट्स मॉर्निंग की हैं और 1400 सीट्स जो है वो इवनिंग की हैं। उसके अलावा हमारे सामने ये नोटिफिकेशन है जिसके अंदर हमें बताया गया है कि यूनिवर्सिटी पहले जो एडमिशन होते थे वो पंजाब नर्सिंग एडमिशन सिस्टम की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर होते थे और वो करवाते था, लेकिन इस दफा जो है यूएचएस को एडमिटिंग यूनिवर्सिटी का दर्जा दे दिया गया है। तो यूएचएस जो है ये क्या करवाएगी, ये एडमिशन करवाएगी नर्सिंग के इस साल। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर हम बात करें, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर हम बात करें तो इसके अंदर आपके 50% मार्क्स होने चाहिए एफएससी के अंदर और आपकी उम्र जो है 35 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए और एप्लीकेंट के पास डोमिसाइल होनी चाहिए पंजाब का। फीमेल जो है वो सारे कॉलेज में अप्लाई कर सकती हैं, लेकिन मेल जो है वो सिर्फ शादरा नर्सिंग कॉलेज जहां से मैंने अपनी नर्सिंग कंप्लीट की है वहां पे अप्लाई कर सकते हैं। स्कोरिंग क्राइटेरिया यहाँ पे देखें, मेरिट जो है वो सिर्फ और सिर्फ एफएससी बेस होगा। अगर 2 स्टूडेंट्स के एफएससी के सेम होंगे तो मैट्रिक के मार्क्स देखेंगे, मैट्रिक के सेम होंगे तो देखेंगे कौन सा सीनियर है। तो ये सारी डिटेल आपने पढ़ लेनी है। उसके बाद एंट्रेंस टेस्ट एडमिशन टेस्ट में भी कंडक्टेड डिपेंडिंग ऑन द अप्रूवल ऑफ कंपिटेंट अथॉरिटी, जिसमें मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि एनकैट होने के भी बड़े ज्यादा चांसेस जो है यहाँ पे होते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट के ऑफिशियल नोटिफिकेशन में ये बात की हुई है कि अगर हमें कंपिटेंट अथॉरिटी इजाजत देती है तो हम इस दफा एनकैट भी करेंगे। इसलिए अगेन कह रहा हूं, अगर आपने सेफ साइड के ऊपर जाना हो, सेफ साइड के ऊपर रहना हो तो हमारे एनकैट के सेशन को ज्वाइन करें या हमारी एनकैट की जो प्रैक्टिस बुक है जिसमें 8000 एमसीक्यूज हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कि एनकैट को कंप्लीट कवर कर रहे हैं, उसको भी आप ऑर्डर कर सकते हैं। उसके अलावा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीट्स की बात करें तो 3100 सीट्स मॉर्निंग की हैं और 1400 सीट्स इवनिंग की हैं। ये हमारे पास सारे के सारे कॉलेजेस हैं जहां पे आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप एफएससी आपने की है और आपको नहीं आइडिया तो बेटा ये सारे कॉलेजेस होते हैं जहां पे आप अप्लाई करते हो नर्सिंग के लिए। लेकिन यहां पे एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैं आपसे डिस्कस करना चाहूंगा, यूएचएस इसमें से मोस्टली कॉलेजेस जो है वो यूएचएस के साथ एफिलिएटेड हैं। तो जो यूएचएस का क्राइटेरिया है पास करने का या उसकी जो स्ट्रिक्ट पॉलिसीज हैं वो बड़ी टफ है। तो अगर आप उन सब चीजों को बेयर कर सकते हो तो फिर आप यूएचएस वाले कॉलेजेस में भी जा सकते हो, वरना आप किन कॉलेजेस के अंदर जा सकते हो जो कि यूएचएस वाले नहीं है और जहां पे आप एडमिशन भी करवा सकते हो जो कि गवर्नमेंट के थ्रू है और जहां पे आपको नर्सिंग पास करना टू सम एक्सटेंट आसान होगा, लेस जो है ना डिप्रेशन आपको होगा वहां पे। ठीक है, यहाँ पे किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी जो है वो यूएचएस का एफिलिएटेड नहीं है। ठीक है, ये वाला कॉलेज। उसके अलावा गंगाराम वाला कॉलेज भी यूएचएस का एफिलिएटेड नहीं है। ये यूएचएस के साथ एफिलिएटेड है, ये यूएचएस के साथ एफिलिएटेड है, ये यूएचएस के साथ, ये यूएचएस के साथ, ये जो निश्तर है, निश्तर भी यूएचएस के साथ एफिलिएटेड नहीं है। भावलपुर यूएचएस के साथ है, सर्विसेज यूएचएस के साथ है, चिल्ड्रन यूएचएस के साथ नहीं है। वीडियो पे बने रहें, आप देखते रहें, मैं कैसे कैसे आपको बता रहा हूं कि कौन सा यूएचएस के साथ है, कौन सा यूएचएस के साथ नहीं है, ताकि आप एडमिशन के टाइम अपनी प्रेफरेंस बना सके कि आपने कौन से कॉलेज में प्रायोरिटी रखनी है। आपने प्रायोरिटी रखनी होगी कि आपने कौन से कॉलेज में पहले जाना है। ठीक है, उसके बाद यह है कि इलामा इकबाल सियालकोट ये भी यूएचएस के साथ है, डेरा गाजी खान यूएचएस के साथ, मुजफ्फरगढ़ यूएचएस के साथ, ये भी यूएचएस के साथ, ये शादरा नर्सिंग कॉलेज है, ये भी यूएचएस के साथ नहीं है। उसके अलावा अटक यूएचएस के साथ, बावल नगर यूएचएस के साथ, बक्कर, चकवाल, फैसलाबाद, गुजरांवाला गुजरात, हाफिजाबाद,
जंग, ये सारे के सारे जो हैं वो यूएचएस के साथ जो हैं ये एफिलिएटेड हैं। इसका मतलब यहाँ पे टफ पॉलिसी भी होगी और आपको करने में मुश्किल भी होगी, और आपको पूरा का पूरा जो यूएचएस की पॉलिसी जिसके अंदर वो कह रहे हैं कि हम सिर्फ एमसीक्यूज बेस्ड एग्जाम लेंगे और फिर आपके जो मार्क्स होंगे वो सिर्फ और सिर्फ क्राइटेरिया जो 50% पासिंग क्राइटेरिया होगा, और एमसीक्यूज जो है वो काफी टफ आते हैं। याद रहे कि एमडी कैट भी यूएचएस बनाता होता है और ये वाले एमसीक्यूज भी यूएचएस बनाता है, तो एमसीक्यूज जो है वो टफ होते हैं यूएचएस के। लेकिन अगर आप मैडेमी के ऊपर आ गए और आप हमारे इस व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लेते हैं, मेरे इस नंबर पर रब्ता करते हैं और यहाँ पे अपनी अप्लाई का प्रोसीजर करवाते हैं, आप अपने स्टडी ग्रुप्स के अंदर हमारे ऐड होते हैं, तो आपको इंशाल्लाह ताला कोई भी टेंशन नहीं होगी। चाहे आप यूएचएस के कॉलेज में भी एडमिशन ले लेते हो ना, तो इंशाल्लाह ताला हमारी बीएसएन फर्स्ट सेमेस्टर की टॉप नॉच हाईली रिकमेंडेड बुक्स पढ़ के आप यूएचएस की जितना मर्जी टफ पेपर आ जाए आप उसको सोल्व कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद देखें ये सारे के सारे हॉस्पिटल्स यहाँ पे वो आ रहे हैं। अब इवनिंग के अंदर ये भी यह आपके सामने किंग एडवर्ड भी यूएचएस के साथ नहीं, गंगाराम भी यूएचएस के साथ नहीं है, बाकी सारे यूएचएस के साथ हैं। निश्तर अगर इसमें है तो वो भी यूएचएस के साथ नहीं होगा, लेकिन इसके अंदर आई थिंक निश्तर भी यूएचएस के साथ नहीं होगा। ठीक है, और अगर चिल्ड्रन हॉस्पिटल है तो वो भी यूएचएस के साथ नहीं होगा। अब यहाँ पे ये एक और इन्होंने बताया है कि ओनली फीमेल कैंडिडेट्स जो है नर्सिंग कॉलेज के अंदर अप्लाई कर सकते हैं, मेल सिर्फ जो है वो शारदा नर्सिंग कॉलेज के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, फीस स्ट्रक्चर की बात करें तो आपको टोटल तकरीबन 15,000 रुपए फीस देनी पड़ेगी एट द टाइम ऑफ एडमिशन। सिर्फ आपने ये फीस देनी है बेटा, उसके बाद आपने कोई फीस नहीं देनी, आपको पूरी की पूरी स्टडी जो है वो नर्सिंग की फ्री ऑफ कॉस्ट करवाई जाएगी गवर्नमेंट की तरफ से। आपको स्टाइपेंड नहीं दिया जाएगा, आपको हॉस्टल की फैसिलिटी जो है वो नहीं दी जाएगी। अब ये कैन देयर विल नो स्टाइपेंड फॉर ऑन लोड स्टूडेंट्स ऑफ बीएसएन मॉर्निंग एंड इवनिंग। यहाँ पे एक और चीज, हॉस्टल की बात कंफर्म्ड नहीं की गई। हो सकता है कि मॉर्निंग के स्टूडेंट्स को हॉस्टल मिल जाए, हो सकता है इवनिंग के स्टूडेंट्स को भी हॉस्टल मिल जाए, लेकिन ये बात जो है वो कंफर्म होगी एट द टाइम ऑफ एडमिशन एडवर्टाइजमेंट, जब हमारे पास एडवर्टाइजमेंट आएगी एडमिशन की। ठीक है, उसके बाद देखें एप्लीकेशन का प्रोसीजर क्या है कि आपने बेटा यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज के थ्रू इसको अप्लाई करना है। एडवर्टाइजमेंट जो यूएचएस शो करेगा, फिर आपने अप्लाई करना होगा, अप्लाई की फीस जब 500 होगी, ये सारे लवाजमात जो हैं वो आपके होंगे। आपने अप्लाई करना होगा, अप्लाई करने के बाद आपने प्रेफरेंस देनी होगी, फिर आपका जो है वो सारे डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी स्क्रूटनी होगी, उसको चेक किया जाएगा कि क्या वो ठीक है या गलत है, उसके अकॉर्डिंग फाइनलाइज प्रॉपर वेरिफिकेशन के बाद फिर आपकी जो है वो फाइनल सिलेक्शन की जाएगी, और सिलेक्शन के बाद फिर आप जो है वो एडमिशन के तरफ जाओगे। अब ये प्रोबेशन पीरियड एंड कंफर्मेशन ऑफ एडमिशन ये भी देख लें। ठीक है, ये प्रोबेशन पीरियड जो है ये भी एक जो है ना कहा जा रहा है। और यहाँ पे एक और चीज नोट करें कि टेस्ट विल बी कंडक्टेड इन कॉलेजेस ऑन कंप्लीशन ऑफ प्रोबेशन पीरियड। प्रोबेशन पीरियड का मतलब ये कि स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के लिए आपको नर्सिंग कॉलेज के अंदर एडमिशन दे दिया जाएगा, फिर आपका एक टेस्ट लिया जाएगा, उससे आपकी परफॉर्मेंस को असेस किया जाएगा। अगर आप प्रॉपर्ली परफॉर्म कर रहे होंगे तो ठीक है, अगर आप प्रॉपर्ली परफॉर्म नहीं कर रहे होंगे तो आपको एक्सपेल भी कर दिया जा सकता है। ठीक है, तो ये चीजें आपने सारी नोट करनी है, सारे नोटिफिकेशन को आपने अच्छे तरीके से यहाँ पे मैंने आपको शो करा रहा हूँ, इसको पढ़ो। ठीक है, ये सारी डिटेल्स जो हैं ये हमें बताई जा रही हैं एडमिशन्स के लिए, और ये जो है गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से नोटिफिकेशन हमें वसूल हुआ। और अगर आप बेटा इंटरेस्टेड हो गवर्नमेंट के अंदर एडमिशन लेने के लिए और आप चाह रहे हो कि मैं सेफ साइड पे रहूं, तो बेटा आपने एनकेट की प्रैक्टिस बुक उसको बाय कर लें, उसको पढ़ लें, उसको प्रैक्टिस कर लें, ताकि आप एक सेफ जोन पे होंगे। अगर एनकेट होता है तो आप उसको अच्छे तरीके से अटेम्प्ट कर सकोगे। 1000-2000 की कोई बड़ी बात नहीं, अगर आपके एनकेट की तैयारी हो जाती है और एनकेट से आपका जो है वो आपका एडमिशन हो जाता है, तो इतने पैसों की कोई वैल्यू नहीं है, इतनी सी फीस है ये। ठीक है ना, उसके अलावा अगर आप एनकेट की प्रॉपर सेशन लेना चाहते हैं, प्रॉपर आप तैयारी करना चाहते हैं, टेस्ट सिस्टम के थ्रू आप अपनी तैयारी करना चाहते हैं, तब भी आप इस नंबर पर रब्ता करके ज्वाइन कर सकते हैं। और हमारे टेस्ट सेशन के थ्रू, हमारे लेक्चर्स के थ्रू, हमारी पूरी की पूरी वे ऑफ स्कीम के थ्रू आप जो है इंशाल्लाह ताला गवर्नमेंट के अंदर अपना एडमिशन जो है वो कंफर्म बना सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो इसको अपने 5 दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करते जाएं, और हमारे व्हाट्सएप चैनल को तो लाजमी फॉलो करें, क्योंकि अपडेट्स आती रहेंगी। मैं हर एक अपडेट जो है वो अपने उस व्हाट्सएप चैनल के अंदर शेयर कर रहा हूँ, तो इंशाल्लाह ताला यू विल बी बेनिफिटेड फ्रॉम देयर। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा और मेडमी को ऐसे फॉलो करते रहें, और आप अपनी एजुकेशनल एक्टिविटीज को मेडमी के थ्रू सुपर हिट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।